बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आपको पता है कि मुहर्रम जो है वो शुरू होने वाले हैं, तो मैं मुहर्रम स्पेशल कुछ रेसिपीज़ जो हैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि लोग जो हैं वो न्याज़ वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, लंगर में भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे पहली रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चोगे की रेसिपी। ठीक है, ये चोगे जो हैं वो मुहर्रम में बनाए जाते हैं और इनका जो है वो लंगर भी किया जाता है, घर में भी सर्व किए जाते हैं जब लोग आपस में मिलते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ठीक है, ना सिर्फ आप मुहर्रम में बना सकते हैं बल्कि वैसे भी बना सकते हैं घर में। टी टाइम पे बहुत अच्छी लगेगी और बहुत आसान है बनाने में, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आसान है। तो हम शुरू करते हैं अपनी झटपट सी रेसिपी, चोगे की रेसिपी। इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैदा लिया है 2 कप। ठीक है, आप जो है वो गेहूं के आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन चोगे जो है ना वो मैदे में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैदा लिया है मैंने 2 कप के बराबर। ठीक है, और आप जो हैं वो ये गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, लेकिन चोगे ज़्यादा जो हैं वो अच्छे लगते हैं मैदे में। ठीक है, क्रिस्पी भी ज़्यादा हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर नमक। समझ लें कि आधी से भी कम टीस्पून नमक है। नमक जब मीठे के साथ मिलता है ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर बिल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला है और इसके अंदर मैं डालूँगी 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर है घी। ठीक है, ये घी हम इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आपको पहले भी मैंने अपनी रेसिपी में बताया है, काफ़ी रेसिपी में, जिसमें भी मैंने मैदे में घी इस्तेमाल किया है, कि आपने इस तरीके से मसल के ना इसको बहुत अच्छे से सारे मैदे में मिक्स करना है घी को। और उसके बाद फिर आपने चेक करना है। और चेक करने का क्या तरीका है कि आप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ऐसे मुट्ठी बनाकर देखेंगे। अगर मुट्ठी सही बन रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है घी सही है। अगर मुट्ठी सही नहीं बन रही है तो थोड़ा सा घी आप इसके अंदर और डाल देंगे। ठीक है, अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद चेक करेंगे मुट्ठी बनाकर कि घी इसमें सही है या नहीं। अगर सही नहीं होगा तो फिर हम इसके अंदर और घी डालेंगे। मैंने इसको मसल के ना अच्छी तरह सारा घी जो है वो इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं मुट्ठी बनाकर कि घी इसके अंदर सही है या नहीं। ये देखें मुट्ठी बन रही है। ठीक है, इस तरीके से मुट्ठी बन रही है, तो ये घी इसके अंदर सही है। और ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर था 2 कप मैदे में। ठीक है, और मेल्ट हुआ हुआ था, घी जमा हुआ नहीं था। ठीक है, तो आपने मेल्ट डालना है इस तरीके से, थोड़ा सा मेल्ट कर लें उसको और फिर इस तरीके से डाल दें। अब क्या करेंगे, बस सिंपल, अब हम इसको गूंद लेंगे जैसे हम रोटियों का आटा गूंदते हैं, लेकिन ये आटा सख्त नहीं होगा बल्कि बहुत अच्छे तरीके से आपने गूंदना है। बहुत अच्छा सा होगा ये, मुलायम सा, नरम सा, बहुत नरम भी नहीं लेकिन बहुत ही अच्छा, यानी आपने इसको ज़्यादा गूंदना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसको इस तरीके से बीच में से और फिर आप इसका गूंदते रहें आराम से। ठीक है, और बहुत अच्छी सी इसकी आपने एक डो तैयार करनी है। और अच्छा, ये इसको आप ना दूध से भी कर सकते हैं, दूध से भी हम चोगे बना सकते हैं, लेकिन जो दूध के चोगे होते हैं ना उनको आप बहुत देर तक जो है ना वो स्टोर नहीं कर सकते, यानी वो सिर्फ 2 और 3 दिन में ही यूज़ कर लें, वरना उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं दूध की वजह से ना। ठीक है, तो अगर आप इस तरह पानी से गूंद के रखेंगी तो आप इसको स्टोर भी कर सकती हैं काफ़ी टाइम के लिए फ्रिज में, एयर टाइट किसी भी जार में डालकर आप इसको रख दें, तो ये काफ़ी टाइम तक आपके चलते भी हैं। ठीक है, हम तो बना रहे हैं मुहर्रम के हवाले से, तो हम तो अभी इसको बांट के यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये कि अगर किसी ने इसको सेव भी करना है तो वो सेव कर सकते हैं इस तरीके से जिस तरह से मैं बना रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी बना लेती हूँ बहुत अच्छी सी एक डो। उसके बाद हम इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर, और उसके बाद फिर अगला स्टेप करेंगे। ठीक है, मैंने इसकी एक अच्छी सी डो बना ली है ज़बरदस्त सी, और ये इस तरह से नरम है। ठीक है, और मैंने काफ़ी देर इसको जो है वो गूंदा है। ठीक है, अगर आपकी ये डो अच्छी बनेगी ना तो आपके बहुत अच्छे बन जाएंगे चोगे। ठीक है, अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ढक के रख देंगे इसको और हम अपना बाकी का काम कर लेंगे। अब हम इसके लिए ना चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए क्या किया, मैंने 1 कप पानी, ठीक है, 1 कप पानी लिया है, तो 1 ही कप मैं इसमें डालूँगी चीनी। ठीक है, जितना पानी उतनी चीनी। ये तकरीबन 5 छोटी इलायचियाँ जिन्हें मैंने कूट लिया ताकि ये इस तरह से खुल जाए, ये इसमें डाल देंगे ताकि हमारी जो चाशनी है वो बहुत खुशबू वाली बने। अब ये 2-3 पत्ते पड़े हुए थे मेरे पास
ज़ाफ़रान के, वो मैंने डाले हैं, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं डालें, ठीक है। मैंने डाले, इससे भी अच्छी खुशबू आती है। हम क्या करेंगे, चाशनी तैयार कर लेंगे। और ये चाशनी जो है ना वो एक तार दो तार इस तरह नहीं होगी, बस एक चिपचिपी सी जो चाशनी नहीं बनती है, जैसे हम वो लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, जलेबियाँ, ठीक है, उस पर एक चिपचिपापन होता है ना, ठीक है। ये इस तरह की चिपचिपी सी एक बनेगी चाशनी। ये डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर सारी चीनी, उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि एक चिपचिपा बना जाए चाशनी के अंदर। साथ मैं जो हूँ वो एक पेस्ट भी तैयार करूँगी। उसके अंदर मैं क्या करूँगी कि 2 टेबल स्पून के बराबर मैं ले रही हूँ मैदा, ठीक है। 2 ही टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ घी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके और एक बहुत मज़ेदार सा जो है वो पेस्ट तैयार करूँगी, ठीक है, जो काम आएगा हमारे चोगे को मज़ीद मज़ेदार और क्रिस्पी बनाने में। ये देखें चाशनी तैयार हो रही है। देखिए मैंने ज़ाफ़रान डाली थी ना, उसकी वजह से कितना प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है ना, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखें इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको मैं थोड़ी देर के लिए और भी 1-2 दफ़ा जो है वो इस तरीके से मुट्ठियाँ लगा लूँगी ताकि ये और स्मूथ हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि हम इसके बनाएंगे छोटे छोटे से पेड़े। उसके लिए मैं इसको रोल कर लूँगी पहले ताकि एक जैसे पेड़े तैयार हो जाएं। और थोड़ा सा डस्ट डाल लें, यानी कि मैदा अच्छे तरीके से काउंटर पे फैला लें और फिर इसको आप रोल करें। और ये चोगे जो होते हैं ना वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको अच्छा स्मूथ सा आप बना लें एक रोल, और उसके बाद जो है इसके हिसाब से आप जो है वो छोटे छोटे से पेड़े बना लें, ठीक है। इसमें जितने भी बन जाए आप ये पेड़े बना लें। जैसे रोटी के पेड़े बनाते हैं उस तरीके से इन सब के फाइन से पेड़े तैयार करके और हम रखते रहेंगे, ठीक है। जब ये सब हो जाएंगे उसके बाद जो है फिर वो हम अगला स्टेप करेंगे कि हम इसकी रोटियां बनाएंगे। अच्छा ये देखें मैंने पेड़े इसके तैयार कर लिए और ये इतने मैदे में ना तकरीबन 9 पेड़े तैयार हुए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इसकी रोटी बना लूँगी, ठीक है। इस तरह डस्ट डाल लें अच्छी तरह काम करके और उसके बाद जो इसको बेल लें, सारी रोटियों को अच्छी तरह बेल कर और हम रखते जाएंगे। और इसको जो है ना आप ढकते रहें क्योंकि ये जो है ना ड्राई ना हो जाए, ठीक है। तो आपने ढकते रहना। इसी तरह जो आप रोटियां भी बनाएंगे ना उसको भी ढकते रहिएगा, नहीं तो इस पर एक पापड़ी सी आ जाएगी, वो सही नहीं है। अब मैं इसी तरह से ना सारी 9 रोटियां तैयार कर लूँगी और फिर क्या करूँगी कि हर रोटी के ऊपर जो है ये जो हमने बैटर तैयार किया था, ठीक है, घी का और मैदे का, ठीक है, ये मैं इस तरीके से सब पे लगा दूँगी। आपके पास ब्रश नहीं है तो आप हाथ से लगा लें। अच्छे तरीके से सब पे लगाने के बाद एक के बाद एक रोटी मैं उसके ऊपर रखती चली जाऊँगी, ठीक है। तो इस तरह मैं पहले सारी रोटियां बेल लूँगी और उसके बाद फिर ये वाला प्रोसेस करेंगे। देखें जी मैंने सारी रोटियों को जो है वो बेल लिया है। 9 की 9 रोटियाँ जो हैं इस तरीके से तैयार हो गई हैं। ये हमने बेल के रख लिया। और ये अब जैसे एक रोटी है ना, तो इसके ऊपर क्या करेंगे कि जो हमने पेस्ट तैयार किया था घी का और मैदे का, ठीक है, उसको मैं अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगाऊंगी पहले, ठीक है। खूब अच्छे तरीके से आपने लगाना है इसको चारों तरफ से, इसकी वजह से जो है ना ये बहुत क्रिस्पी बनेगी, ठीक है। तो ये पहले लगाएंगे, ये मैंने लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो दूसरी रोटी है, रोटियों को आपने ढाँप के रखना है, ठीक है, इसको हवा नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब उस रोटी को हम इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है भैया। उसके बाद फिर यही वाला जो बैटर है ये हम इस रोटी के ऊपर लगाएंगे और यही स्टेप करते करते हम अपनी सारी जो 9 रोटियां हैं उनको इसी तरीके से हर रोटी के ऊपर इसी तरह लगाते जाएंगे और एक के ऊपर एक रोटी रखते रहेंगे। मैंने सारी रोटियां एक के ऊपर एक रख दी। अब जो सबसे ऊपर वाली रोटी है ना, इसके ऊपर मैंने अभी वो नहीं लगाया है, घी और मैदे का जो हमने बनाया था ना पेस्ट, वो अभी मैंने इसके ऊपर नहीं लगाया है। इस पर मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले मैं डालूँगी थोड़ा सा ड्राई वाला मैदा, ठीक है,
और उसके बाद फिर मैं इसको पहले जो है वो बेलूँगी। इसको मैं अच्छे तरीके से बेल कर, हल्के हाथ से आपने बेलना है और इसको फिर इसी तरीके से पूरी एक रोटी बनानी है, जिस तरह हम रोटियां बना रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा, और फिर मैंने इसलिए घी नहीं लगाया क्योंकि फिर बिलेगी नहीं आराम से। जब ये पूरी बिल जाएगी, एक बड़ी सी रोटी बन जाएगी, तो फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब मैंने इसको बेल के ना एक बड़ी रोटी बना ली है, लेकिन हल्के हाथ से बेलना है ताकि इसके जो पर्थ हमने बनाए हैं ना, तो वो आराम से खुल जाए जब हम इनको फ्राई करें। अब जब ये बन गया है तो फिर अब इसके ऊपर मैं लगा लूँगी ये जितना भी हमारा बचा था पेस्ट घी का और मैदे का। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि बाज़ लोग जो है ना इसकी कटिंग करके जो है ना वो फिर उसके रोल बनाते हैं। ठीक है। और फिर उसको जो है छोटे छोटे पेड़े बनाकर वो करते हैं। ठीक है। लेकिन मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी, मैं आपको और सिंपल करके बताऊँगी कि आप किस तरीके से चोगे जो हैं वो आराम से घर पे बहुत सारे एक ही वक्त में बना सकते हैं। ठीक है। तो हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, पहले मैं ये अच्छे तरीके से लगा दूँ इसके ऊपर। अब मैंने सब पे अच्छी तरह घी लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसकी कटिंग नहीं करूँगी बल्कि मैं इसको रोल कर लूँगी। पूरी बड़ी सी रोटी को ही मैं रोल कर लूँगी। ठीक है। इस तरह आपके बहुत आसानी से और बहुत सारे चोगे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे, वरना आप इसके स्ट्रिप ही काटते रहेंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है। हम इसको अच्छी तरह रोल कर लेंगे, जैसे अभी मैंने रोल करके पेड़े काटे थे ना, इसी तरह से अब मैं इसको रोल एक अच्छा सा बनाकर और उसके बाद फिर इसके मैं पेड़े काट लूँगी। प्यारा सा फाइन सा बना लें। देखें, अब रोटी चाहे छोटी हो या बड़ी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब हमने बेली ना तो वो सब बराबर हो गई। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब आप छोटी छोटी रोटियां बना रहे थे तो वो कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल है कि बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं है। आप एक रोटी पे दूसरी रोटी रखेंगे तो और फिर बेलेंगे तो ये सब बराबर हो जाते हैं। ठीक है। ये देखें, ये आपका माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा एक रोल तैयार हो गया है। ठीक है। इसको मैं अच्छे तरीके से घुमा लूँ ताकि ये चिपक जाए। ठीक। और अब बिल्कुल फ़ाइन आप इसके जो हैं वो कटिंग करके पेड़े बना सकते हैं, बिल्कुल एक साइज़ के। ठीक है। ये अगर आप निकालना चाहें निकाल दें, वरना ज़रूरत नहीं है। अभी जब मैं इसका पेड़ा बनाऊँगी ना तो ये इसी में आ जाएगा। ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे चोगे ना, छोटे अच्छे लगते हैं, बड़े भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े जो हैं वो सही नहीं होते, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो छोटी चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ऐसे आप न्यास की जब बांटते हैं ना तो अच्छा लगता है वो। और ये इतना सा जो रह गया इसको मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, ये आपने लिया, ये देखें इसकी लेयर कितनी ज़बरदस्त बन गई। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये वाली जो चीज़ होती है ये चिपक गई है। ठीक है। अगर जिन लोगों की ये ना चिपके तो वो क्या करें कि इस वाली चीज़ को उठाकर इसके नीचे लगाएं और फिर उसके बाद इसको इस तरह प्रेस कर दें। ठीक है। ये प्रेस करने के बाद आप इसको बेल लें हल्के हाथों से। ठीक है। अब मैं ये सारे बेल लेती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। बस फिर इसके बाद इसको फ्राई करना है हमने। जनाब, मैंने सारे जो हैं वो बेल के रख लिए हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने घी रख दिया है गर्म होने के लिए। अच्छा, इसको ऑयल में भी अगर कोई करना चाहे फ्राई तो कर सकते हैं। मैं घी में फ्राई कर रही हूँ, आप ऑयल में भी कर सकते हैं। आप इसको मैदे के बजाय जो है वो गंदम के आटे से भी बना सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई इतनी ख़ास वो नहीं है कि ये मैदे से ही तैयार होंगे। ठीक है। अब मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, ये जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, बस इतना ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए इसके अंदर। बस अब इसको अच्छा क्रिस्पी होने तक आप फ्राई कर लें और फिर निकालना शुरू कर दें। उसके बाद फिर इस पर एक मज़ेदार सा स्टेप है, वो सबसे ज़्यादा मज़े का। ठीक है। तो मैं इस तरह सारे फ्राई कर लूँ, फिर हम वो स्टेप करेंगे। देखिए, मैंने कहा आपको इसके वो दिखाऊं लेयर। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके लेयर बने और ये इतना क्रंची हो गया है। ठीक है। अब आप इसको डार्क कलर देना चाहते हैं तो डार्क दे दें,
वरना इतना कलर बेहतर होता है। जब इसको हवा लगेगी ना ये थोड़ा सा और डार्क हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं तो डार्क कर लें। अच्छा, और जितना आप इसको फ्राई करते हुए इस तरह से ऑयल इसके ऊपर डालेंगे ना, ठीक है, ऑयल या घी जो भी है, ठीक है, उतने ही ये लेयर इसके देखें कितने अच्छे खुलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाता है। ये देखें ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे बाकरखानी हम लोग खाते हैं ना, ठीक है, ये बिल्कुल बाकरखानी की तरह हो जाता है, ज़बरदस्त हो जाता है, ठीक है। ये देखें कितना माशाल्लाह से उसके पर्ट कितने खुल गए ना, ठीक है। ये वर्की बन रही हैं बिल्कुल ज़बरदस्त सी। जी जनाब, ये देखें सब हमारे जो हैं चोगे वो फ्राई हो चुके हैं और इतने ज़बरदस्त, इतने क्रिस्पी। इसकी आप साउंड चेक करें, ठीक है, कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर ये देखें। और इसके लेयर भी नज़र आ रहे हैं सारे ना, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें चारों तरफ से। अब वो स्टेप जो मेरा फेवरेट है वो मैं कर रही हूँ इसके साथ। अच्छा, अब ये मैं बताऊँ आपको कि जो अगर घर में पेशेंट हैं या जिन्हें आप दे रहे हैं और वो शुगर के पेशेंट हैं, ठीक है, तो फिर आप ये वाला स्टेप नहीं करें, उनको इसी तरीके से दें। और अगर शुगर के पेशेंट नहीं हैं और आपने वैसे भी ये बांटना है, ठीक है, तो फिर ये आप सारे स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा वही था शीरा जो तैयार हुआ था, इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और ये हल्का सा ना गुनगुना सा होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। इसमें आप इसको ऐसे डिप करेंगे। जो लोग बहुत नरम चाहते हैं चोगे वो इसको इसमें रहने देंगे 1-2 सेकंड के लिए। और जो क्रिस्पी रहना चाहते हैं कि क्रिस्पी भी रहे, बस ऊपर एक लेयर आ जाए, ठीक है, तो वो बस इसको डिप करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ और निकालते रहेंगे। इसी तरह हम सब कर लेंगे, ठीक है। ये देखें मेरा हाथ लग रहा है और टूट रहा है, इतने क्रिस्पी हैं, इतने ज़बरदस्त हैं। और जो लोग इसी तरह बनाना चाहते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये रेसिपी आप सिर्फ मुहर्रम में ही बनाएं, ये आप टी टाइम के लिए भी बना सकते हैं। अगर हाई टी है आपके यहाँ या आप घर पे भी चाय के साथ कुछ सर्व करना चाह रहे हैं घर वालों को भी, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ठीक है। आप घर में भी बना सकते हैं, इससे छोटे भी बना सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये बिल्कुल आपको नहीं लगता बाकरखानी की तरह है, ठीक है। तो आप बाकरखानियाँ भी इस तरह बना सकते हैं घर में। ये सारे अच्छे तरीके से कर लेंगे हम। और ये जो बच जाएगा ना, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका शीरा ना दूसरी चीज़ों में यूज़ हो सकता है, कुछ भी मीठा बनाएंगे उसमें यूज़ हो जाएगा। और कुछ भी नहीं अगर बनाना है तो ये शरबत में भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसका टेंशन ना लें कि इतनी सारी चीनी, ज़ाहिर है महंगाई है तो परेशानी तो होती है सब लोगों को, ठीक है। लेकिन ये मैंने तो हिसाब से बनाया है, इसी के अंदर ये पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बच भी जाता है तो उसको रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, वो यूज़ हो जाता है जिस तरह ऑयल यूज़ हो जाता है फ्राई के बाद, ठीक है, इसी तरह ये भी हो जाएगा। अच्छी तरह लगा है और कितनी उस पर चमक आ गई है ना ये लगाने की वजह से। अभी इसका एक और बहुत मज़े का स्टेप है, वो आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे मैं तो इसी वक्त आज ही घर में ये तैयार करूँगी, ठीक है, और घर वालों को मज़े कराऊँगी ज़बरदस्त सी चीज़ बनाकर। चाय के वक्त के लिए तो बेहतरीन चीज़ है, चाय के साथ अगर आप सर्व करेंगे ना तो बेहतरीन चीज़ है। ये देख रहे हैं इसका क्रंचीपन कैसे जा रही है, ज़बरदस्त। ये देखें, ठीक, ये सब तैयार हो गई हैं। अब मैं ज़रा हाथ साफ़ कर लूँ, फिर उसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप ये है कि आप इस तरह से एक उठाएं जिसके ऊपर आपने जो है वो शीरा लगा दिया, उसके ऊपर आप थोड़ी सी डालेंगे खशखाश, ठीक है। इसकी सबसे अहम चीज़ है चोगे की कि इसके ऊपर खशखाश लगी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर डालें नारियल, और ये शीरा है ना तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह चिपक जाएंगी इसके ऊपर, अभी आप देखिएगा। और फिर थोड़े जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हैं, ठीक है, उन्हें आप इस तरह करके इसको चिपका दें। ये देखिए, ठीक है। इसकी मेन चीज़ जो है ना वो खशखाश है, खशखाश इसके ऊपर लगी हुई होती है, ठीक है।
और ये नारियल और ये सारे ड्राई फ्रूट। ठीक है, अब ऐसे ही मैं सारे तैयार कर लेती हूँ, फिर हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे जो हैं वो चोगे तैयार हो गए हैं, बहुत मज़ेदार हैं। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा, मुहर्रम में ज़रूर बनाएं, मुहर्रम के अलावा भी बनाएं, बहुत अच्छी रेसिपी है। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक और रेसिपी के साथ।